बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। वीडियो कौन ले रहे? भाई दोस्तों बुजुर्गों, वहाँ से उधर से लेना, ऐसा करो, हमारा मुल्क उधर जाओ। हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क, बहुत अच्छा मुल्क। हमारे मुल्क के बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि मुझे खुशबू आती है इंडिया से, हिंदुस्तान से। अब बोलो कितनी बड़ी बात है। और दोस्तों, हम खास करके मैं आप लोगों सबको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे पास हर चीज़ का नॉलेज है, हर चीज़ के मालूमात है। अगर हम मालूम नहीं कर लिए तो हम अपने खुद के बारे में नहीं मालूम कर लिए। आज भी बहुत सारे मुसलमान क्या बोलते हैं, बहुत सारे मुसलमान के बच्चे क्या बोलते हैं कि भाई मुल्क को आज़ाद जो है ना गांधी जी करे बोलते हैं। हालांकि आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि 1757 की जंग के अंदर कौन मारे गए? सबसे पहले सिराजुद्दौला मारे गए। फरमाया 1757 के बाद हिंदुस्तान को आज़ाद करने का जो फतवा दिया गया था शाह अब्दुल अजीज़ महदूद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत कहाँ से मेरे दोस्त? देखो कितनी बड़ी बात है। आज हम ये जो किताबों के अंदर, जब हम छोटे थे तो किताबों के अंदर जो है ना बहुत सारे हमारे मुजाहिदीन के नाम थे, चाहे तेलुगु हो, हिंदी हो, उर्दू हो। आज कहाँ है आपके पास? आपके पास कहाँ है? आपको तो जो है ना, आज मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मेरा नाम है, उसमें मेरी स्टोरी है, लो खुतबा। हालांकि इससे पहले के वाक़ियात कहाँ हैं? तो इसलिए हम हमारे बच्चों को, हम हमारे दोस्तों में, हम हमारे महल्ले में, हमारे गांव में ये बात ज़रूर एक बात बोलना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान जो है खाली ये एक दो भाइयों का बंटवारा नहीं था, कि दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी कि भाई दो भाइयों को बिठा के जो है ना फैसला कर दिए, एक एकड़ तुम ले लो, एक एकड़ तुम ले लो। ये नहीं था। 200 साल या पौने 200 साल अंग्रेज इस मुल्क पे हुकूमत करे। पौने 200 साल, चुड़िए खेल नहीं है मेरे दोस्तों, पौने 200 साल। फिर दोस्तों गुलामी के अंदर, और काला पानी की सज़ा आप यूट्यूब पे मार के देखो, काला पानी की जो जेल है, काला पानी की जो जेल बनाई गई ना, उसके अंदर इतनी कठिन सज़ा दी गई। फरमाया अल्लाह हम सब की हिफाजत करे क़यामत तक आने वाला इंसानों की। फरमाया उसके अंदर पिंजरा बनाया जाता था, आदमी बैठ भी नहीं सकता था, खड़े भी नहीं हो सकता था। और मोहम्मद अली जौहर को एक मन, कितनी बड़ी बात है, एक मन गेहूँ पीसने को कहा जाता था। एक मन गेहूँ पीसो चक्की से खींचना। और मेरे दोस्तों, किसी को खड़े होने की सज़ा दी जाती थी, किसी को लेटने की सज़ा दी जाती थी। ऐसे काले पानी के जेल के अंदर जो है ना हमारे उलमा इकराम ने, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है। और मेरे दोस्तों, फरमाया हिंदुस्तान का बादशाह, हिंदुस्तान का बहादुर शाह ज़फ़र, मामूली बात नहीं है मेरे दोस्तों। बहादुर शाह ज़फ़र के 4 बेटे को अंग्रेज़ों ने गद्दारी का मामला करते हुए हिंदुस्तान से शहर बदर कर दिया। कितनी बड़ी बात है बताओ। शहर बदर बादशाह दोस्तों, हिंदुस्तान का बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, और उसको दहशतगर्दी का फतवा लगा के अंग्रेज़ों क्या कर दिया, उनको हिंदुस्तान से निकाल दिए, उनकी जायदाद को जब्त कर लिए और उनके पूरे ख़ानदान को ख़त्म करने का प्लान बनाए। 4 बेटों को, बहादुर शाह ज़फ़र के 4 बेटों को मेरे दोस्तों, आज मेरी फैमिली के अंदर इतने मेंबर हैं, किसी को एक भी कांटा चुभ जाए, अगर आप लोग मारो तो मेरे अंदर जितनी ताकत है मैं तुमसे लड़ता हूँ और तुमसे मारने के लिए तैयार हो जाता हूँ। बहादुर शाह ज़फ़र के 4 बच्चों को काट के मेरे दोस्तों तेल में तल के, कोयले में भून के, प्लेट के अंदर एक बाप के सामने दे रहे लो, तुम्हारे बच्चे का, ये तुम्हारे हमजा का, तुम्हारे अबू बकर का, ये तुम्हारे जो है ना 4 बेटों का गोश्त है। एक बाप के दिल पे क्या गुजरी बताओ। ये वो हिंदुस्तान है। इसके लिए कुर्बानी देने के बाद ये मुल्क हमारे पास आया। फिर 1947 फिर मेरे दोस्तों ये मुल्क आज़ाद हुआ। हम एक अंग्रेज़ों के जो है ना गुलामी में पड़े हुए थे। ये मुल्क आज़ाद करने के लिए मेरे दोस्तों, लिखने वाला कौन है? ताराचंद एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा राइटर है। उसकी किताब यूट्यूब पे आप मारो या गूगल पे मारो, उसके अंदर ताराचंद उसका नाम है। उसने लिखा है अगर हिंदुस्तान के अंदर सब में ज़्यादा अगर कुर्बानी दी है तो फरमाया मुसलमानों ने दी। और मेरे दोस्तों, एक नहीं दो नहीं, 8 लाख मुसलमान मारे गए। कितने? 8 लाख। और फरमाया 51,500 कितने? 51,500 उलमा को फांसी दी गई। 51,500 उलमा। और मेरे दोस्तों 1864 से लेके 1865 तक, 1864 से लेके 1865 तक मेरे दोस्तों कुरान मजीद को पूरे पानी में डाल दिया गया। 1 साल पूरा
पूरी जो नदी है, तालाबें हैं, वो पूरी फरमाया किताबों को रंग से भर गई। आज पेंटिंग हो रही, पहले पेंटिंग नहीं थी, क्या थी, हाथ से लिखते थे। तो पूरी नदी नालियाँ ने जो है ना पूरे दोस्तों पूरी शय से भर गई थी। फिर फरमाया 1867 के बाद जो उलमा इकराम का निकला, उस टॉमसन अंग्रेज का एक बहुत बड़ा राइटर है, उस वो लिखता है कि फरमाया दिल्ली की चांदनी चौक से लेके खैबर तक मैंने देखा है कोई भी झाड़ ऐसा नहीं था जिसमें किसी आलिम दीन को फांसी पे चढ़ाया ना गया। 1867 से लेके 67 तक 4-3 साल मेरे दोस्तों ऐसे गुजरे, हर एक को वो खुद कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम। अंग्रेज पूछता उससे, ए मौलवी तू ये बोल 1857 की जंग के अंदर तू नहीं था, बोल दे हम तेरे को और तेरे खानदान को छोड़ देते। खुदाए पाक की कसम वो कहता मैं मर जाऊंगा, मैं जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ हूँ और खिलाफ रहूँगा और क़यामत तक मैं तुम्हारा जो है ना दुश्मनी करूँगा। जब जाके दोस्तों ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ। इसलिए हम सब से गुजारिश है, ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये एक मुल्क एक गुलदस्ता है, एक मुल्क एक चमन है। चमन को मेरे दोस्तों सिर्फ एक फूल के झाड़ को नहीं कहते और एक गुलदस्ते को मेरे दोस्तों एक फूल को नहीं कहते। ये मुल्क हमारा है। ये मुल्क में जितना दूसरों का हिस्सा है, इसी तरह हमारा भी हिस्सा है। हम इस मुल्क के वफादार हैं, हम गद्दार नहीं हैं। इस मुल्क के लिए हम जान देने वाले हैं। इस मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं। इस मुल्क की हम इज्जत को, विखार को हम कायम रखेंगे। वादा करो कि इंशाल्लाह इस मुल्क के अंदर हम सब एक भाईचारे की बन के एक ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक। चल, नहीं मानो। कहाँ है देखो।